ये जो ढेर सारे फूलों और कलियों से भरा हुआ पौधा आप देख रहे हैं, ये है मधुकामिनी का प्लांट। इसमें कुछ इस तरह से गुच्छों में फूल आते हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी होती है। जैसे हमारे मोगरा में या रात रानी में या फिर गंधराज में जैसी भीनी भीनी खुशबू आती है, वैसी ही इसकी भी फ्रेग्रेंस होती है। इस प्लांट को मधुकामिनी के अलावा कामिनी या फिर ऑरेंज जैस्मिन या मुरैया पैनिकुलाटा इन नामों से भी जाना जाता है। इसमें 3 तरह की वैरायटी आती है। एक तो आती है माइक्रो कामिनी जिसकी पत्तियाँ बहुत छोटी-छोटी सी होती है। दूसरी वाली होती है जिसके पत्ते कुछ बड़े होते हैं और ये जो मेरे पास है उसके पत्ते मीडियम साइज़ के होते हैं, ये तीसरी वाली वैरायटी होती है। और तीनों में ही इस तरह से फ्लावरिंग होती है और तीनों ही प्लांट देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आज हम इसी प्लांट की केयर के बारे में बात करेंगे। कौन सा फर्टिलाइज़र आप अपने इस प्लांट को दें कि आपके इस प्लांट के ऊपर भी इसी तरह से ढेर सारे फूल और ढेर सारी कलियां आएँ। इसके अलावा वैसे तो ये जो मधुकामिनी के फूल होते हैं वो 1 से 2 दिन में ही झड़ जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो ये जो आपके फूल हैं वो इसी तरह से 4 से 5 दिन तक आपके प्लांट के ऊपर खिले रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जो प्लांट होता है मधुकामिनी का, ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट होता है। वैसे तो ये एक परमानेंट प्लांट है, ये पूरे साल खराब नहीं होता है, लेकिन ये जो फ्लावरिंग है वो अच्छे से फ्लावरिंग गर्मियों में और मानसून में करता है। विंटर्स में ये जो प्लांट है वो डोरमेंट हो जाता है और बहुत बार इसकी थोड़ी बहुत जो पत्तियां हैं वो भी पीली होकर गिर जाती है। लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च का महीना आता है इसमें वापस नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। उसके बाद नवंबर तक ये इसी तरह से बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। लेकिन इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो थोड़ा सा रुक रुक कर होती है। जैसे अभी इसके ऊपर आपको मेरे प्लांट के ऊपर ढेर सारी कलियां और फूल बनते हुए नजर आएंगे। जब ये पूरे फूल खिल जाएंगे उसके कुछ दिन बाद तक ये जो प्लांट है वो थोड़ा सा रेस्ट लेता है। उसके बाद वापस इसमें कलियां बनना स्टार्ट होती है और वापस इसी तरह से जो पूरा प्लांट है वो फूलों से भर जाता है। आप इसे इस तरह से गमले में भी लगा सकते हैं और आपके पास अगर स्पेस है तो आप इसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं। ज़मीन में ये बड़े पेड़ के रूप में डेवलप हो जाता है। और अगर आप इस तरह से गमले में लगाना चाहते हैं तो कोशिश करें इस तरह से मिट्टी के पॉट में ही लगाएं। और अगर मिट्टी का पॉट नहीं है तो आप प्लास्टिक के पॉट में भी लगा सकते हैं। वैसे तो जो मिट्टी का पॉट होता है वो इस प्लांट के लिए बेस्ट रहता है। वैसे तो हम गर्मियों में हमारे सभी पौधों में रोज़ पानी देते हैं, लेकिन आप जब भी अपने इस मधुकामिनी के प्लांट में वाटरिंग करें तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको अपने प्लांट की मिट्टी ऊपर से 1 से 2 इंच सूखी लगे तो ही अपने प्लांट में वाटरिंग करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। क्योंकि इस प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए आप जब भी इस प्लांट की मिट्टी तैयार करें तब भी आपको ध्यान रखना है, आपको इसके लिए इस तरह की मिट्टी तैयार करनी है जिसमें पानी बिल्कुल भी रुके नहीं। मतलब कि जब भी आप पानी दें तो जितना पानी की ज़रूरत आपके प्लांट को है उतना पानी आपके प्लांट की मिट्टी एब्जॉर्ब कर ले और बाकी जो बचा हुआ पानी है वो कुछ ही देर में ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। इस तरह की मिट्टी आपको अपने प्लांट के लिए तैयार करनी है। इस पौधे से अगर आपको ढेर सारी फ्लावरिंग चाहिए तो आपको अपने प्लांट को हर 15 से 20 दिन में इस तरह का फर्टिलाइज़र देना होगा जो कि एनपीके रिच हो, मतलब कि जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में हो। तो इसके लिए आप पहले तो हर महीने अपने प्लांट को 1 से 2 मुट्ठी किसी भी तरह की ऑर्गेनिक कंपोस्ट दे सकते हैं। और इसके अलावा आज मैं आपको एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाना बताऊंगी जिसका यूज़ अगर आप हर 15 दिन में अपने प्लांट में करते हैं तो ये आपके प्लांट में फ्लावरिंग को बूस्ट करता है। और ये जो फर्टिलाइज़र मैं बनाना बता रही हूँ ये आप अपने घर पर बहुत ही आसानी से फ्री में तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेने हैं ये कुछ प्याज के छिलके। ये जो प्याज की ऊपरी लेयर होती है बस वही लेनी है, पूरा प्याज आपको नहीं लेना है। ये जो हम प्याज काटते वक्त ऊपर से जो छिलके हटा देते हैं बस वही छिलके हैं। आपको कुछ छिलके लेकर इस तरह से पानी में डाल देने हैं। किसी भी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, पत्तियों में शाइन के लिए और अच्छी फ्लावरिंग के लिए एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत ही ज़रूरत है।
और अधिकतर हम मार्केट से केमिकल एनपीके खरीद कर लेकर आते हैं और अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं। लेकिन आज ये हम फर्टिलाइज़र बनाने वाले हैं, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और ये उसी तरह से काम करेगा जैसे आपका केमिकल वाला एनपीके काम करता है। प्याज के छिलकों के अलावा मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ ये कुछ केले के छिलके। ये वही केले के छिलके हैं जो अक्सर हम केले खाकर फेंक दिया करते हैं, उसके भी हम कुछ इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और इस तरह से इसी पानी में मिक्स कर देंगे। केले के छिलके भी पोटेशियम का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। अब इन छिलकों को 2 से 3 दिन तक इसी तरह इस पानी में छोड़ देना है। उसके बाद आपका फर्टिलाइज़र प्लांट में देने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 2 से 3 दिन बाद इन छिलकों को छान कर अलग कर देना है और जो तैयार फर्टिलाइज़र है उसमें एक हिस्सा सिंपल पानी मिक्स करके अपने प्लांट में दे सकते हैं। ये जो तैयार फर्टिलाइज़र है इसे आप मधुकामिनी के अलावा भी अपने सभी तरह के फ्लावरिंग प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप किस तरह से अपने इन खिले हुए फूलों की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो फूल होते हैं इसके वो 1 से 2 दिन में ही झड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपके पौधे के ऊपर कलियां बनने लगे तब आप अगर कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो ये जो आपके फूल हैं वो 4 से 5 दिन तक इसी तरह से आपके पौधे के ऊपर खिले रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो है वाटरिंग। जब भी आपके प्लांट के ऊपर कुछ इस तरह से कलियां बनने लगे तब आपको अपने पौधे में पानी देना थोड़ा कम कर देना होगा। ओवर वाटरिंग के कारण भी ये जो कलियां हैं वो या तो बिना खिले ही गिरने लग जाती है और या फिर फूल भी खिलते हैं तो वो भी 1 से 2 दिन में ही गिर जाते हैं। तो जब भी इस तरह से कलियां बनने लगे तो पानी देते वक्त ध्यान रखें, जब भी आपको आपके प्लांट की मिट्टी ऊपर से 1 से 2 इंच तक सूखी लगे तो ही अपने पौधे में पानी देना है, नहीं तो नहीं देना है। पानी के अलावा आपको सनलाइट का भी ध्यान रखना है। वैसे तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसे अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप बहुत ही ज़रूरी रहती है। लेकिन जब इसके ऊपर इस तरह से फूल खिलने लगे, कलियां बनने लगे, तब आपको अपने प्लांट को ऐसी जगह पे शिफ्ट कर देना होगा जहाँ पर उसे केवल सुबह सुबह की 2 से 3 घंटे की सनलाइट मिल जाए। क्योंकि दोपहर की जो तेज़ धूप होती है उससे ये जो फूल होते हैं वो खिलने के साथ ही मुरझाने लग जाते हैं। तो अगर आप अपने प्लांट को सेमी शेड में या फिर 2 से 3 घंटे की सुबह सुबह की धूप मिल जाए ऐसी जगह पे रखते हैं तो ऐसा करके भी आप अपने फूलों की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। गर्मी में जब भी हम अपने पौधों को पानी देते हैं तो उनके ऊपर शावरिंग या फिर मिस्टिंग भी करते हैं। लेकिन जब भी आपके प्लांट के ऊपर कुछ इस तरह से कलियां बनने लगे या फिर फूल खिल रहे हो तो उस वक्त जब भी आप अपने पौधे में पानी दें तो केवल मिट्टी में ही पानी दें। पौधे के ऊपर ना तो शावरिंग करें और ना ही मिस्टिंग करें, क्योंकि इस तरह से पानी गिरने से ये जो फूल और कलियां हैं वो समय से पहले ही खराब होने लगते हैं। तो इसलिए अगर आपको अपने प्लांट में फूलों की लाइफ को बढ़ाना हो तो ओवर वाटरिंग मत कीजिए, जब भी पानी दें तो मिट्टी में ही दीजिए और अपने प्लांट को सेमी शेड में शिफ्ट कर दीजिए। सभी फूलों के खिलने के बाद इस प्लांट के ऊपर सीड पॉट भी डेवलप होते हैं। तो अगर आपको अपने प्लांट से सीड्स चाहिए तो इन सीड्स को मैच्योर होने दें और नहीं तो जहाँ भी सीड्स बन रहे हैं वहाँ से हल्के हल्के अपने प्लांट की प्रूनिंग कर दीजिए। ऐसा करने से प्लांट अपनी एनर्जी उन बीजों को मैच्योर करने की जगह नई ग्रोथ में लगाएगा और जब हम किसी भी प्लांट की प्रूनिंग करते हैं तो उसके ऊपर नई नई ब्रांचेस निकलती है जिससे हमारा जो प्लांट है वो बुशी बनता है। और जितनी नई नई ब्रांचेस निकलती है तो नेक्स्ट टाइम जब फ्लावरिंग होती है तो उतनी ही ज़्यादा होती है। तो अगर आपको अपने प्लांट से सीड्स नहीं चाहिए, ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो हल्की हल्की अपने प्लांट की इस तरह से प्रूनिंग भी करते रहिए। लेकिन अगर आपको अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करनी है तो वो आप फरवरी मार्च में और या फिर मानसून सीजन में कर सकते हैं। फरवरी मार्च और मानसून सीजन में ही आप अपने प्लांट को प्रोपगेट करने के लिए इसकी कटिंग्स भी लगा सकते हैं। वैसे तो इसे सीड से भी लगा सकते हैं लेकिन कटिंग से इसे प्रोपगेट करना ज़्यादा इजी होता है। तो आप फरवरी मार्च या फिर मानसून सीजन में इसकी कटिंग्स लगाकर इसे प्रोपगेट भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको?
अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।